नहीं है। ये ताबीज मेरे पिताश्री इस रायपुर राज के राजा थे, जिनका नाम महाराज अनजान सिंह था। जब उनका चौथापन आया तो वो मेरे चाचा श्री को राजभार सौंपकर वनवास चले गए थे और इस ताबीज को मुझे सौंपा था। ये ताबीज मेरे पास था। एक बार समय ऐसा बदला कि जब इस राज की हुकूमत हमारे चाचा और चाची के हाथों में आई तो उसके बाद मेरी चाची श्रीमती लीलावती जी मुझे प्यार के जाल में फंसाना चाहा। जब मैं अपनी चाची मां को मां समझता था और मैं उनके जाल में नहीं आया तो उन्होंने हमारे पिताश्री जो वहां भगवान के भजन में बियावान जंगल में गए थे, चाची जी ने इस राज का एक गुंडा जिसका नाम सेठ दामोदर दास है, उसके द्वारा हमारे पिताश्री का खून करवा दिया। खून कराने के बाद खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगाया। चाचा जी चाची श्री की बातों को मानकर मुझे 5 वर्ष के लिए जेल की सजा को डलवा दिया और जेल जाने से पहले मैं अपने पिताश्री का दिया हुआ ताबीज अपनी पत्नी लक्ष्मी को दिया था और मेरी पत्नी लक्ष्मी की गोद में एक छोटा सा मासूम बेटा था। मैंने ये कहा था प्रिय कि इस ताबीज को मेरे बेटे के गले में डाल देना, वक्त आने पे ताबीज काम आएगी। और मेरी पत्नी ने वैसा ही किया कि मेरे मासूम बेटे के गले में ताबीज को पिन्हा दिया। उसके बाद हमारी चाची श्रीमती लीलावती जी ने सेठ दामोदर दास से मिलकर हमारी पत्नी की गोद को सुना कर दिया। उसके गोद से बच्चे को छीनकर बियावान जंगल में फेंकवा दिया, जहां पर एक गांव का गरीब बढ़ई जिसका नाम शंभू था, वो उस बच्चे को उठाकर लाए और अपने हाथों से पालन पोषण किया और उसके बाद उसे पढ़ा लिखा करके होशियार बनाया। पढ़ लिख करके वही लड़का आज सूरज इंस्पेक्टर के नाम से मशहूर है और इस ताबीज ने मुझे यह साबित कर दिया है सूरज। और उस बुढ़े ने मुझे यह भी बताया था कि इस ताबीज को मेरे बेटे सूरज इंस्पेक्टर को दे देना, और सूरज इंस्पेक्टर मेरा सगा बेटा नहीं है, मैंने उसे बियावान जंगल में पाया था। इससे मुझे साबित हो गया है, ताबीज के माध्यम से साबित हो गया कि सूरज और कोई नहीं है जिसके लिए मैं भटक रहा था, जिसके लिए मुझे डाकू बनना पड़ा, जिसके लिए मेरी पत्नी लक्ष्मी चौगन के भेष में इधर उधर घूम रही है, भटक रही है। आज वही सूरज मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है। बेटा सूरज, आ मेरे गले से लग गया बेटा। और चलो बेटे, क्योंकि मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया हूं कि मैं तुम्हारे बेटे सूरज को लेकर जरूर आऊंगा। अब तुम मेरे साथ चलो। नहीं पापा, तुम्हारे साथ चलने से पहले जिन्होंने मेरे परिवार पर इतना जुल्म उठाया है, सबसे पहले चाची और दामोदर दास को जब तक इस दुनिया का नाम निशान नहीं मिटा देंगे तब तक मैं अपनी मां से मुलाकात नहीं करूंगा। हेलो सूरज, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं पिताजी। जो इस तरह की सोच कर रहा है तू, जब क्या सोच रहा है?
अरे वो चाची मेरी माँ है, मेरी राजमाता है, तू मेरी चाची पे हाथ उठाएगा? लेकिन पापा, वही चाची ने हम सब लोगों को घर से बेघर किया है, और मैं वो अपने जीते जी उसको कभी नहीं छोड़ सकता पापा। नहीं। मैं जा रहा हूँ। मैं सब पहले मेरी बात को सुन ले। वो जो मेरी मुकद्दर में लिखा था वो मुझे झेलना पड़ा है, लेकिन मेरी राजमाता है, मेरी धर्म की माँ है, तू मेरी चाची माँ पे हाथ मत उठाना। नहीं पापा, जब तक मैं उनसे अपना बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं अपनी माँ से नहीं मिलने चाहूंगा। सूरज, तेरा दिमाग खराब हो गया है। काश तू मेरी बात को नहीं मानेगा, और अगर मेरी चाची माँ पे हाथ उठाया और मेरे वचन को तोड़ा तो सूरज, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। इलाहाबादी। हाँ, अरे सेठ जी कहाँ है? सेठ जी हाँ। हमको लागत है बहिरे होइला का? क्या? अब वहीं तो आवत रहे, हमको लागत बहिरे होइला। अरे तेरी उनसे कई दिन से मुझसे मुलाकात नहीं करी। हाँ हाँ, मुलाकात ना भय होई। वो यार ले। अरे लौंडा हट्टा कट्टा पा गई आपका। प्रिय, कहिए। जिस दिन से हमारा और तुम्हारा सिलसिला चला है, लगता है कुछ है क्या अंदर? हाँ। है? क्यों नहीं? अंदर से मुझे पापा पापा कह के पुकार रहा है। क्यों नहीं? प्रिय, कहिए। अब क्या होना चाहिए इस हालत में? अब आप तो जानते ही हैं है? कि इस हालत में और कुछ हो सकता नहीं। ज्यादा बोझा नहीं उठ सकता ना। क्यों नहीं? पर तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। मैं अपनी खबर है ना, दिल की खबर है, मुझ पे हुआ ये मैं अपनी खबर है ना, दिल की खबर है, मैं अपनी खबर है ना, दिल की खबर है, तेरे मुझ पे हुआ ये यहाँ के दिनेश मौर्य। दिनेश मौर्य खाली ये गाना पे खुश होकर के, अच्छा। खाली ये गाना पर खुश होकर के इस 100 के नोट से 50 रुपए का तुम्हारे लिए स्पेशल इनाम है। तुम्हारा क्या ख्याल है दिनेश मौर्य? नहीं अपनी खबर है ना, दिल की खबर है, नहीं अपनी खबर है ना, दिल की खबर है, तेरे
आज मैं क्या देख रहा हूँ? इंस्पेक्टर सूरज, हाँ सेठ दामोदर दास, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझे आना चाहिए था क्योंकि हम लोग प्यार कर रहे हैं। और मैं उस प्यार को तोड़ने के लिए आना तुम था। तोड़ोगे मैं तोड़ूंगा कि सेठ दामोदर दास, अगर खास ऊंची आवाज में बात किया तो क्या वो करोगे? हस्र करूंगा हमारा कि देखने वालों की रूह का है प्रिय, ए सूरज इंस्पेक्टर आया है, तो हमने आपने क्या किया है? हमारा और तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। इसकी क्या औकात है? मेरी और एक औकात इंस्पेक्टर सूरज, इनकी शादी को 25 साल हो गए थे, एक भी बच्चा नहीं हुआ, और जिस दिन से हमारा और इनका सिलसिला चला है ना, देख देख नजर उठा कर देख, अंदर 5-6 महीने का है कुछ। दामोदर दास, यहाँ के मान्य श्रीमान अशोक कुमार मिस्त्री, ग्राम शंकर बकस का प्रवाह, मेला कमेटी को 211 रुपए का चंदा है। कंप्लीट से लाख शुक्रिया। इलाहाबादी, उस चंदा को देकर आओ, और जो हम करेंगे, जो हम कहेंगे, आज हम दोनों मिलकर इन दोनों का वो हस्र करेंगे, वो हाल करेंगे कि जो हमारे ऊपर बीत रही है उसका आज बदला चुका है। उठाओ हंटर। इंस्पेक्टर सूरज, हमारी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? दामोदर, वो तो मैं जानता हूँ कि हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है। तुम्हारे साथ क्या गलत किया हमने? हमने तुम्हारे और कुछ नहीं किया। उसको बुलाओ जरा, उसको बुलाओ जो तुम्हारे संग में रंग रंगिया मिला रही है। हमारी चौखट पर आकर हमें तो रोब गाड़ रहे हो क्यों? अच्छा, इलाहाबादी, जरा इनको देखो, सुरसा डाइन, आज उसका ये हस्र किया जाए कि शायद ये जो लोग देखते हैं वो समझ लें आइंदा से ऐसी औरत ऐसा काम कभी जिंदगी में नहीं करेगी। उठाओ हंटर, और 2-4 हंटर इसके लगाओ। हंटर चलाने से पहले कम से कम इनकी हालत को देख लेना। अगर हंटर चलाओगे तो इनका बच्चा हो सकता गिर जाएगा। दामोदर दास, बच्चा ना एक चर्बी चर्बी मैं उसके बच्चे का जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे परिवार के साथ जो कुछ इसने किया है मैं उसका बदला लेने आया हूँ, और उसका बदला लेकर जाऊंगा। मारो हंटर इसको, और देखता हूँ कौन बचाने वाला है इसको। हम यहाँ कैसे जाए थी, वो कैसे जाए थी, अब क्या करिए, मारे का पड़ा। धीरे धीरे मारना, एकदम धीरे धीरे। हम धीरे से मारी तो जोर से चिल्लाए। इलाहाबादी, कितनी भी आवाज आए लेकिन इनको छोड़ना मत, कहीं भी हो छोड़ कर लाना उसको। नहीं, आज आज मैं उसको अपने जीते जी जीवित नहीं छोड़ूंगा। या भगवान, अब मैं क्या करूं? आज मैं अपने पिता को वचन देकर मजबूर हो गया हूं
आज पिता के 5 बच्चों को पालने के लिए मुझे अपने इकलौते बेटे का अपने हाथों से बलिदान करना पड़ा। लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे के लिए इतने दिनों से इस डाकू के भेष में दर बदर की ठोकरें खा रहा था, और मेरी धर्म पत्नी लक्ष्मी वो भी जोगन के भेष में ठोकरें खा रही हैं। इसलिए आज भोलेनाथ मैं वर्षों से हमेशा तुम्हारी पूजा करता हूं, और आज मैं अपने बेटे सूरज की लाश को लेकर तुम्हारे दरबार आ रहा हूं। भोलेनाथ मुझे आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ। भरत, तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हें 5 वचन दिए थे, वो 5 वचनों का पालन तुमने कर दिया, और अब अपने बेटे को अपने गले से लगा लो। तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा, जीवित हो जाएगा भरत। और उस शेर दामोदर दास और महारानी लीलावती को जीवित मत छोड़ना, जीवित मत छोड़ना। भोलेनाथ, काश मैं अपने बेटे को गले से लगा लूंगा तो मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने बेटे को गले से लगाने जा रहा हूं। आज देखता हूं भोलेनाथ की शक्ति, कि भोलेनाथ में कितनी बड़ी शक्ति है कि मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, मेरा खोया हुआ पुत्र मुझे दोबारा मिल जाएगा। बेटा सूरज, आज मैं अपने पिता को वचन देकर मजबूर हो गया था, जो मैंने तेरे ऊपर गोलियां चला दिया। बेटा सूरज, तू ठीक है ना? तुझे कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है? बेटा तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुझे तेरी मम्मी के पास लेकर चलता हूं और तेरी मम्मी से मुलाकात करवाता हूं, जिसने तेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है, जो कि आज तेरे खातिर तेरी मम्मी जोगन के वेश में रह रही है। चल आज मैं तुझे तेरी मम्मी से मुलाकात करवाता हूं। बेटे चलो मेरे साथ। मेरे पति ने मुझसे वादा करके गए कि मैं एक दिन तुम्हारे बेटे से जरूर मिलाऊंगी, लेकिन या भगवान वो दिन कब आएगा? और गहरी नींदिया माँ जगायो, और गहरी नींदिया माँ जगायो, दुख दीनों बल माँ गहरी नींदिया माँ जगायो। गहरी नींदिया माँ जगायो, दुख दीनों बल जिसके लिए दरबदर की ठोकरें खा रही थी, जोगन के वेश में अपना गुजारा कर रही थी,
आज वो अमानत तुम्हारे सामने है। बेटा सूरज, अपनी मम्मी को प्रणाम करो। यही है तेरी माँ जो कि तेरे लिए आज इतना परेशान है, और आज तेरे लिए मुझे ये भेष डाकू का बनाना पड़ा। जाओ बेटे, अपनी माता को प्रणाम करो। आज इतने दिनों बाद तेरा बेटा तेरे सामने खड़ा है माँ। एक बार मुझे अपने गले से लगा ले माँ। बेटा, कहीं माँ ये माँ शब्द सुनने के लिए तेरे माँ के कान कब से तरस रहे थे। क्यों नहीं माँ? आज भगवान ने मुझे वो अवसर दिया कि मेरा बेटा मुझे माँ कहकर पुकार रहा है। माँ, कि लक्ष्मी है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी। लक्ष्मी है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, लक्ष्मी है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। तुम ममता की मूरत हो माँ, तुम ममता की मूरत हो माँ, तुम लक्ष्मी की सूरत हो माँ। तुम ममता की मूरत हो माँ, तुम लक्ष्मी की सूरत हो माँ। लक्ष्मी है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी प्रिय लक्ष्मी, आज तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल चुका है, और बेटा सूरज तुम्हें तुम्हारी मां मिल चुकी है। लेकिन मैं अपने उस दुश्मन का जब तक नामो निशान नहीं मिटा दूंगा जो सेठ दामोदर दास इस राज में ऐसो आराम कर रहा है, तब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। आज से तुम मां बेटे एक साथ रहोगे, और हम जब अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा देंगे तो उसके बाद पुनः तुम्हारे पास आएंगे। प्रिय लक्ष्मी, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। प्राणनाथ, देखिए, आप सेठ दामोदर को कुछ भी करना, लेकिन चाची माँ को कुछ नहीं करना। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं अगर आपको 5 वचन देकर मजबूर हूं, और 5 वचनों की मुझे लाज रखना है, इसलिए मैं चाची माँ को कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है। चलो मेरे बेटे, आइए मेरे साथ। आज एक तेरी माँ खाना पकाएगी और मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खिलाऊंगी। आइए। सेठ जी, अच्छा बा भाग गए दूजे नहीं मारी दावत। हाँ, अब एक काम करो। बोलो, अभी कोई काम बाकी है क्या? एक काम बाकी है, अभी और काम बाकी है। बस आखिरी ही काम है। अब इसके बाद कोई काम नहीं कहूंगी। बोलो।
मेरे पति जी को तत्काल बुलवाइए है और उन्हें कैद करवा दीजिए, क्योंकि सारी लड़ाई की जड़ वही है। तो फिर बुलाओ अगर साले। वो रहेंगे तो हमारा तुम्हारा बचना बड़ा मुश्किल है। सच कहती हो तुम। बुलाओ इलाहाबादी, है इलाहाबादी, क्या हो रहा है? यहाँ से जाओ, महाराज रंजीत सिंह को लेकर आओ। जाओ जल्दी। महारानी लीलावती, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? रंजीत सिंह, एक बार नजर उठा कर देख, तेरी आंखों के सामने तेरी पत्नी के गाल पर कैसे चुम्मा लेते। ये कहो बच गए, वरना हमारी ही बंदूक से हमारी ही जान चली जाती। इलाहाबादी, बांधो खंभे में साले को। इसको रियासत में ले लिया जाए। खंभे में बांध दो साले को। बहुत तड़फड़ाते हो ना, बहुत तड़फड़ाते हो। अरे कुत्ते, हरामजादे। क्या हो रहा है? तुझे ऐसे करते हुए शर्म नहीं आई? अरे अब क्या शर्म आएगी? रंजीत सिंह, लीलावती, अब शर्म नहीं आएगी। वसीयत महारानी लीलावती के नाम लिखो, वरना तुम्हारी जिंदगी झंड कर देंगे हम। चंपारण, हथकड़ी लगाओ और खंभे में बांधो साले को। इलाहाबादी, अगर ये खुल गया, अगर ये खुल गया तो साले गोली मारूंगा पेट में, धक्क से धुआं नीचे की निकल जाएगा, खुलने न पाए। रानी, निशाना लगाओ, नंबर हम बोलते हैं। आप लगाइए, नंबर मैं बोलती हूँ। बोलो बोलो, इस हरामजादे का काम हम तमाम करेंगे। रंजीत सिंह, मरने के लिए नंबर एक और नंबर 2 और नंबर तो वार नहीं करना धमू ओ बाजी से। नहीं करना धमो ओ पाची शैतान, वरना